नमस्कार फ्रेंड्स। 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का पेपर है, खास करके उसी के मद्देनज़र हम लोग एक जो क्लास लाए हैं वो पूर्णतः जो है शॉर्ट क्लासेज है जो बिहार के 38 ज़िले हैं और उस 38 ज़िले में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं यानी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो उसको हम लोग एक शॉर्ट क्लास में देख लेंगे ताकि अंतिम समय में जो होता है वो शॉर्ट क्लास ही काम आता है। तो चलिए एक लाइन से हम लोग देख लेते हैं और काफ़ी लाभदायक आपके लिए ये क्लास रहेगा। सबसे पहले जो देखते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण में देखते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में है कि एक भी यहाँ जो है ग्राम पंचायत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल वो कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र है। यानी बिहार का जो पहला घड़ियाल वो कछुओं के लिए जो प्रजनन केंद्र ये इसकी शुरुआत की गई है वो कहाँ की गई है, तो बेतिया के गंडक नदी में पहला कछुओं का प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। इसके बाद जो अगला इसका है जो कछुओं के लिए एक जो यहाँ तो क्या आपका क्वेश्चन है कि कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र और एक पुनर्वास केंद्र की भी शुरुआत की गई है। तो कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र की जब चर्चा करें तो भागलपुर को याद रखना है, जबकि प्रजनन केंद्र के संदर्भ में चर्चा करें तो हमको याद कहाँ रखना है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण का बेतिया। इसके बाद है कि वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एवं अतिथि परिषद का शुभारंभ है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये याद रखना है कि प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो बेतिया में, जबकि पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। इसके बाद है कि पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। इसके बाद आते हैं कि चनपटिया में जो है राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जा रहा है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वाल्मीकि नगर में पहली जो है महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया गया है। इसके बाद है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व CATS की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व बना है, जो भारत का सॉरी कह रहे हैं कि बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो कहाँ आपका वाल्मीकि नगर में, ये ध्यान रखना है, जो पश्चिमी चंपारण में है। और ये पहली बार बाघ टाइगर पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया है कौन, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान रखना हम लोग को। इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 2-3 चीज़ है जो महत्वपूर्ण है। चनपटिया का जो टेक्सटाइल पार्क है ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग को याद रखना है कि जो गंडक नदी में कछुआ प्रजनन केंद्र और घड़ियाल प्रजनन केंद्र उसका शुभारंभ किया गया, उसको याद रखना है। पुनर्वास केंद्र की जब चर्चा करेंगे तो भागलपुर आ जाना है। इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी चंपारण पे। पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहाँ हो रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। बीपीएससी इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है, तो इसको भी ध्यान रखना हम लोग को कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है रामायण ये विराट रामायण मंदिर कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। किसके द्वारा, तो महावीर मंदिर पटना के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी जब खास करके ये बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मचा था उसके कुछ ही दिन के बाद ये दीक्षांत समारोह हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। केसरिया स्तूप के समीप सीएम द्वारा कैफेटेरियम का उद्घाटन किया गया। यानी केसरिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले हम लोग को कि केसरिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसके बाद क्या है कि रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब स्थापित किया गया। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब स्थापित किया गया है। उसके बाद है कि महात्मा गांधी चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क। इसके अतिरिक्त है पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन केंद्र। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपको हाईलाइट किया गया इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जो हाईलाइटेड लाइन है इसको सबसे ज्यादा याद रखना हम लोग को। तो यहाँ से 2 चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण है और दूसरा कौन है कि पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद आइए एक अररिया है। पूर्वी चंपारण हम लोग देख लिए, पश्चिमी चंपारण देख लिए हैं। अगला पे आते हैं आपका अररिया है। सितंबर 2024 में जारी विकास मिशन 2024 के अनुसार अररिया जिला राज्य में सबसे आगे रहा है, ठीक है। किसमें है, तो बिहार
विकास मिशन 2024 एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें अररिया जिला राज्य में सबसे आगे रहा है। रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। पहला चिड़ियाघर आप जान रहे हो पटना जू, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, और दूसरा राज्य का जो बनेगा जू वो कहाँ बनेगा, तो अररिया में बनेगा। इसके बाद है तीसरा हम लोग टॉपिक देखते हैं कि राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ किया जा रहा है, तो कुशियार गांव में। कहाँ किया जा रहा है, कुशियार गांव। ये अररिया का एक गांव है कुशियार गांव, उसमें राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके बाद है अगला जो लाइन है आपका कि विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की। कहाँ से कहाँ तक, बथनाहा से लेकर के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई। एक कार्गो टर्मिनल का जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पूर्व मध्य रेलवे का जो सबसे बड़ा एक कार्गो टर्मिनल शुरुआत की गई है वो बरौनी जंक्शन पे शुरुआत की गई है, हम लोग आएंगे उस पे भी है। तो यहाँ से देखना है कि अररिया में एक सबसे जो महत्वपूर्ण दो चीज है, एक राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है, और तीसरा क्या है, तो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, वो भी कहाँ है, कुशियार गांव में। ये मेरे समझ से आप इस दोनों लाइन को बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें है कि एक जो हम मेला लगता है कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाले मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, राजकीय मेला का दर्जा दिया है। इसके अतिरिक्त जो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कि यहाँ मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है। किसकी खोज की गई है, तो मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई। अब से पूछ लेगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जो उच्च स्तरीय मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है, तो ध्यान रखना हम लोग को औरंगाबाद में ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो है क्रोमियम, निकेल के और एक पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं, कहाँ, औरंगाबाद में। और एक सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, आपका औरंगाबाद में। इसके अतिरिक्त एक और उत्सव देखते हैं काफी फेमस है, थावे महोत्सव। वो कहाँ मनाया जाता है, वो आप हमको कमेंट कीजिएगा, कमेंट मिलेगा आपको स्लाइड में। गोपालगंज है जो थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका बांका। बांका में है बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट बिजली पैदा करेगी। किसके द्वारा, तो अवाडा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा, तो अवाडा ग्रुप के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का, तो 50 मेगावाट का सोलर बिजली पैदा करेगी, ये ध्यान रखना है। ओढ़नी बैंक कहाँ है, ओढ़नी जो डैम है वो ओढ़नी डैम कहाँ है, तो बांका में है। मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त बांका में एक मंदार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने किया है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान का शुरुआत किसने किया है, तो ये बांका के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि बावरचक ग्राम बिहार का पहला स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सा, बावरचक ग्राम जो है वो बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी सबके सब वो डिजिटलाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज है कि ओढ़नी डैम कहाँ है, तो बांका में है। बिहार का पहला जो है स्मार्ट गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो बांका के ही बावरचक ग्राम में किया जा रहा है। मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। और बिहार का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट है वो अवाडा ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो बांका में किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग बेगूसराय, जो बिहार का औद्योगिक नगरी भी कहलाता है। उस पर देखिए कि बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत से स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिए बिहार में मुजफ्फरपुर व बेतिया के बाद बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क होगा, यानी बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा, ठीक है। पहला दो कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर वो बेतिया में स्थापित किया जा चुका है। इसके बाद है कि IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र है। ये कौन रिपोर्ट है, IQAR के द्वारा। IQAR रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र किसको घोषित किया गया है, तो वो बेगूसराय को है। इसके बाद है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है बॉटलिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो बेगूसराय में। और पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म भी कहाँ हुआ है, तो बेगूसराय में हुआ है। तो ध्यान रखना है 2-3 चीज कि पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहाँ हुआ है, तो बेगूसराय। IQAR रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र कौन सा है, तो बेगूसराय है।
बेगूसराय में तीसरा जो है टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क होगा। इसके अतिरिक्त जो है देखे हैं कि पपरौर ग्राम पंचायत से स्मार्ट ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। इसके बाद देख लिए कांवरताल, जो जानते हैं कि रामसर साइट में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो राज्य का पहला रामसर साइट है और भारत का 39वां है। भारत का 39वां है। टोटल कितना है तो 85 है। भारत से रामसर साइट टोटल 85 है, जिसमें 39वां जो है कांवरताल को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और जो है अभी टोटल भारत में रामसर साइट कितना है तो 85 है। इसके बाद देख लीजिए सिमरिया घाट को हरिद्वार के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा, यानी निफ्ट का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा। राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बनेगा। कहाँ तो बेगूसराय में। गिरिराज सिंह के द्वारा बरौनी डेयरी में प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त है जो पीएम गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ। ये किसके द्वारा शुरू हुआ तो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। कौन क्या है तो पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। इसके बाद है बेगूसराय का खत्म हुआ है। अब आते हैं हम लोग बक्सर पे। बक्सर में नवान नगर में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना देखे हैं कि बेगूसराय में एक बॉटलिंग प्लांट है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का। इसके बाद है बक्सर में कि नवान नगर में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना है। इसके बाद है कि डुमराव में, जो डुमराव बक्सर का ही है, ठीक है, कि नील गायों को पालतू बनाने हेतु देश का पहला शोध केंद्र स्थापित किया रहा है। कहाँ है तो देश का पहला जो है नील गायों को पालतू बनाने हेतु अभी बिहार सरकार के तरफ से एक नील गाय को मारने की भी ये की गई थी कि चूंकि इसके वजह से बहुत सारे खेत में जो है फसलों की क्षति हो रही थी, तो इसको मारने का जो है ये भी किया जा रहा था। और एक तरफ नहीं होता है कि एकदम संतुलन व्यवस्था बनी रहे, तो दूसरी तरफ है कि पालतू बनाने हेतु देश का पहला जो शोध केंद्र बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है तो डुमराव में बनाया जा रहा है। इसके है बाद है कि ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट शुरू किया जा रहा है। राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है तो ब्रह्मपुर में शुरू किया जा रहा है। ये ब्रह्मपुर कहाँ आपका है तो बक्सर में है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बनाया जा रहा है। कहाँ तो बक्सर में। राज्य में जल स्रोत संरक्षण में अव्वल रहा। पूरे बिहार में जो है जल संरक्षण में कौन सा अव्वल रहा जिला तो बक्सर रहा है। भोजपुर बरहरा में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है। यानी बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन कहाँ खोला गया है तो बिहार में खोला गया है, बरहरा में। बरहरा कहाँ भोजपुर। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान खुला। आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर अदालत का आदेश मानने नहीं करने का 10 लाख का जुर्माना हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ठीक है, यह है कि पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया कहाँ तो भोजपुर में खोला गया। उसके बाद भागलपुर पे आते हैं। भागलपुर में जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया जा रहा है। ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित कहाँ किया जा रहा है तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर यानी सबौर में ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक दो चीज और है इसमें देख लीजिए कि खेलो इंडिया के तहत भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके बाद है कि कहलगांव में आयरन एवं अवरक का भी भंडार मिला है। कहाँ कहलगांव जो आपका भागलपुर का ही क्षेत्र है, आयरन एवं अवरक का भंडार मिला है। इसके अतिरिक्त देखिएगा सॉफ्टवेयर पार्क है, तो यहाँ से मुख्य रूप से आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया जा रहा है। इसके बाद है कि दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ भागलपुर में। पहला कहाँ है आपका तो पटना है, पटना साइंस कॉलेज जान रहे होंगे आप, ठीक है। तो पहला जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पटना में, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ तो भागलपुर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, यदि आपको थोड़ा सा याद होगा तभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े हैं कि कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है तो बेतिया में,
ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि बिहार का पहला जैविक हाट, बिहार का पहला जैविक हाट, बिहार का जब बजट पढ़िएगा तो उसमें हाट को विकसित करने का भी एक जो कोशिश जारी की जा रही है तो बिहार सरकार के द्वारा। तो बिहार का पहला जो जैविक हाट है वो कहाँ है, तो आपका भागलपुर में है। इसके बाद है अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, इसको रहने दीजिए। टाइल्स क्ले का भंडार मिला है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। आप में जो है ये सबसे ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि सबौर कुंवर एक धान की किस्म मिला क्या गया है, धान की नई किस्म है सबौर कुंवर की खोज की गई है। कहाँ, तो सबौर यानी कृषि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया। कौन सा है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल विकसित किया गया, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड विकसित किया गया है। इसके बाद देख लीजिए TNV यानी जो TNV कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है, तो TNV कॉलेज भागलपुर में। इसके बाद देख लीजिए बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी कहाँ बन रहा है, आपका CIPET भागलपुर में। भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए कि राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी पुलेला गोपीचंद के निर्देशन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला जा रहा है, तो भागलपुर में विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भी कहाँ है, तो भागलपुर में। राज्य का पहला महिला जेल जो है पूर्णतः वो भी कहाँ है, आपका भागलपुर में है। इसके बाद देख लीजिए अगला जो है हम लोग का दरभंगा है। दरभंगा के संदर्भ में देख लीजिए कि काफ़ी देखे होंगे कि मीम्स ही बना था कि मोदी जी एम्स बना दिए थे, लेकिन दरभंगा में एम्स मिल ही नहीं रहा था। लोग दौड़ दौड़ के खोज रहा था कि एम्स है कहाँ, एम्स है कहाँ। काफ़ी हुआ था कि मिस्टेक से भाषण में बोल दिए थे। तो देख लीजिएगा पहला एम्स आपका कहाँ है, पटना में है, और दूसरा एम्स कहाँ खुला है, तो बिहार का दूसरा एम्स है वो अभी हाल फिलहाल उसका शिलान्यास हुआ था कहाँ, तो दरभंगा में हुआ था। देख लीजिएगा बिहार का दूसरा तारामंडल, बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है, तो आपका वहीं दरभंगा में बनाया जा रहा है, कदीराबाद के बिला गार्डन में। यही कदीराबाद है कि एक बार BPSC में परेशान किया था कि बिहार का पहला जो है सौर ऊर्जा का प्लांट कहाँ ये किया जा रहा था, तैरता हुआ कदीराबाद में ही था। कुशेश्वर स्थान में उसरी पंचायत के उजवा में राज्य का चौथा नदी थाना बनेगा। उसरी पंचायत के उजवा में राज्य का चौथा नदी थाना बनेगा। पटना के गंगा नदी के किनारे बनी जो मरीन ड्राइव है पटना का, पटना के मरीन ड्राइव के तर्ज पे जो है दरभंगा के बागमती नदी के किनारे भी इसको विकसित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का दो चीज़, राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दरभंगा में, और दूसरा एम्स भी कहाँ बनाया जाएगा, तो दरभंगा में। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि राज्य का जो है दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। मखाना जानते होंगे, ठीक है, इसको GI टैग भी मिला है। तो मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ, कदीराबाद में। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD, देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD, ये भी कहाँ है, तो दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थापित किया है, तो दरभंगा में। विद्यापति एयरपोर्ट पे मैथिली में, यानी जो दरभंगा का एयरपोर्ट है उसमें पहली बार भारत का ऐसा कोई एयरपोर्ट है जो मैथिली भाषा में उद्घोषणा किया जाएगा कि अभी फ्लाइट नंबर इतना इतना जो आवे छो, मतलब जो भी है ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो मैथिली भाषा में इसका उद्घोषणा किया जाएगा। ये भारत का पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना की शुरुआत की गई है। सुलभ इंटरनेशनल जान रहे होंगे कि बिंदेश्वरी पाठक का है, जिनकी जो है मृत्यु 15 अगस्त के ही दिन हुई थी, 15 अगस्त 2024 को। टॉयलेट मैन के नाम से मशहूर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगला जो है जिला हम लोग का गया। तो एक गया का एक गांव है पटवा टोली गांव, जो IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, यानी वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग IITian बनते हैं। तो एक कौन सा गांव है, पटवा टोली गांव, जिसको IIT फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ वृक्ष नामक एक संस्था है, वृक्ष नामक, जहाँ निःशुल्क पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि चिल्ड्रेन बैंक कहाँ खोला गया है, तो गया में खोला गया चिल्ड्रेन बैंक। इसके बाद वहाँ एक गार्डन भी खोला गया है,
गया में बेम्बू गार्डन भी खोला गया है। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र भी खुला है, ठीक है। बोध गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम। अच्छा बताइएगा यहाँ पर हमको कोई आदमी, ठीक है, हम उम्मीद करेंगे जो लोग भी वीडियो देखे हैं, ठीक है, हम दलाई लामा के संदर्भ में पूछेंगे कि दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम है या फिर एक प्रकार का उपाधि है या फिर किसी उपाधि के साथ साथ कह लीजिए कि धर्मगुरु के तौर पे इसे स्थापित किया गया है, जो एक सीरियल वाइज चलता है। तो अभी जो है दलाई लामा जो भारत आते रहते हैं, जिसके वजह से भारत और चीन के बीच कभी कभी तकरार भी होती है, ठीक है। तो बताइएगा कि ये दलाई लामा एक व्यक्तिगत नाम है ये फिर क्या है, यदि है तो कैम्य क्रम का वो दलाई लामा भारत आते हैं। चलिए, तो गया के संदर्भ में है कि पटवा टोली को ध्यान रखना है जो आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है। बोध गया में एक बेम्बू गार्डन है। उसके बाद एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी राज का पहला नगर वन बना, यानी यहाँ से आप इसको तो पहले ध्यान रखिएगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी है कहाँ, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो गया के लोग हैं वो तो बेशक जान जाएंगे कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में है, लेकिन जो गया से बाहर के लोग हैं उनके लिए बड़ा सिरदर्दी हो भी जाता है और उनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है वो गया में है। आइए देखिए, बोध गया में पहला रबर डैम, जिसको गयाजी रबर डैम भी कहा जाता है, गयाजी रबर डैम किस नदी पे बना है, तो फल्गु नदी पे बना है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जब जाइएगा मगध यूनिवर्सिटी के तरफ तो रास्ते में आपको मिल जाएंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो गया के संदर्भ में पहला रबर डैम हो गया है। इसके बाद है कि विश्व बुद्ध की जो है शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा, बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है, तो बोध गया में बनाया जा रहा है। मूर्तिकार कौन है, तो मिंटू पॉल, ठीक है, कौन है, मिंटू पॉल है, ठीक है। इसके बाद अगला पे आते हैं, राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला कहाँ है, तो गया में ही है। सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा कहाँ खुली है, सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा कहाँ खुली है, तो गया में। इससे पहले हम लोग चर्चा किए महिला के संदर्भ में कि महिला जेल कहाँ है, तो भागलपुर था महिला जेल। और सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा कहाँ खुली है, तो वो आपका बोध गया में है, यानी गया में है। बोध गया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया है। बोध गया एक प्रॉपर जगह है। गोपालगंज थावे महोत्सव, इससे पहले हम आपसे चर्चा किए हैं कि थावे महोत्सव, ठीक है, मंदार महोत्सव बांका में हो जाएगा, थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में। थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो थावे में हुई। जहानाबाद पे आप आते हैं, गया गोपालगंज के दो चीज़ महत्वपूर्ण था, एक थावे महोत्सव, धावे लिख दिया गया है, ये होता है थावे महोत्सव, ठीक है। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में। थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की भी स्थापना की गई है। इसके बाद है जहानाबाद का आता है, ठीक है। जहानाबाद में देख लेते हैं, बनावर जो पहाड़ी पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, बनावर पहाड़ी पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। 100% बैंकिंग वाला जिला है, 100% बैंकिंग वाला जिला जो है कौन सा है आपका, जहानाबाद है। इसके बाद आते हम लोग जमुई जिला पे। करमिटिया में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। करमिटिया जगह है जो कहाँ है, जमुई में है। इस पे बीपीएससी पिछले बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरे भारत का जो है 40% सोने का जो है, पूरे भारत में जितना सोना है उसका 40% जो भंडार है वो आपके अपने बिहार के कहाँ है, मिल रहा है, तो जमुई जिला में करमिटिया में। नागा एवं नकटी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया है। नागा एवं नकटी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया है। और यहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा है, कलरव महोत्सव। कौन सा है, कलरव महोत्सव। ये कलरव महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो नागी नकटी में। ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलरव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस अभ्यारण्य में, तो नागी नकटी अभ्यारण्य में। केरिया ग्राम पहला जैविक कृषि ग्राम है। केरिया ग्राम कहाँ है, पहला जैविक कृषि है। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ बनाया गया है, ये देखिए आप दिया ही है कि नागी नकटी अभ्यारण्य में। इसके बाद है अगला है कि गिद्धौर में जो जगह है कहाँ का है, जमुई में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। और एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है, तो जमुई में। किशनगंज पे आते हैं। किशनगंज है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला।
डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला किशनगंज। इसके बाद आते हैं हम लोग कटिहार पे, गोगाविल पक्षी विहार जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को ध्यान यही रखना है कि गोगाविल पक्षी विहार कहाँ है, तो कटिहार में है। तो गोगाविल पक्षी विहार बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ है, तो आपका चलिए कैमूर, कैमूर है राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। पहला जान रहे होंगे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो डीएनए के आधार पे उसका जांच भी होगा। राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर में। दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी शुरू हुआ है, दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी शुरू हुआ है। ये कहाँ है दुर्गावती जलाशय, तो कैमूर में है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का भी निर्माण हुआ है। भभुआ पहाड़ी पे महापाषाण कालीन स्थल हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, कि भभुआ पहाड़ी पे महापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है। करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद है अपना मोहनिया के रामगढ़ में पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर बना है, मोहनिया के रामगढ़ में पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर बना है। इसके बाद आते हैं लखीसराय, लखीसराय में है कि देखिए कि रामपुर की क्यूल नदी पे 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो मूर्ति प्राप्त हुई है 2000 वर्ष पहले की पुरानी, वो किस काल की है, तो ये कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, तो लखीसराय से हुई है। इसके अतिरिक्त एक और मूर्ति मिली है रजौना में, जो 12वीं सदी के पालकालीन भगवान विष्णु की है, लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। यानी लखीसराय से 2 मूर्ति मिली है। ऐतिहासिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो गया है लखीसराय, वहाँ से 2 मूर्ति मिली है, एक पालकालीन और दूसरा कुषाण कालीन है, ठीक है। तो पालकालीन जो मूर्ति मिली है वो काली मूर्ति मिली है, जबकि कुषाण कालीन जो मूर्ति मिली है वो 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। इसके बाद देखिए LNT यानी लार्सन एंड टर्मो लिमिटेड कंपनी द्वारा लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सौर प्लांट लगाई जाएगी। नवादा मेस्कौर प्रखंड में 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है, छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आइए कि भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची यानी 108 फीट मूर्ति बनी है। भगवान बुद्ध की देश में सबसे ऊंची, भगवान बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनी है, तो आपका नवादा में। नवादा एक जगह है, कहाँ, हिसुआ में। थोड़ा सा प्रॉपर जगह का नाम ध्यान रखना है कि हिसुआ में जो है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। कितना, तो 108 फीट। इसी से एक चीज और यहाँ से आप ध्यान रखिए कि अभी जो है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ बनी है, शयन मुद्रा में। तो बताइए जल्दी से, शयन मुद्रा में कहाँ, तो इससे पहले चर्चा किए हैं हम लोग, कहाँ बना है, तो गया में। इसके बाद आइए IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा देने में प्रथम स्थान रहा, कौन सा, तो नवादा रहा। IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अग्रणी जो बना है वो कौन बना है, आपका नवादा जिला बना है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा को घोषित किया गया है, बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा को घोषित किया गया है। नवादा के मंडल कारा को राज्य का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी खाने के मैटर में काफ़ी स्वच्छतापूर्वक स्वास्थ्यपूर्वक खाना दिया जा रहा है। कदीरागंज के पौड़ा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ हो, जो रबर डैम था, इसके जरिए क्या हुआ है, गंगा जल आपूर्ति योजना मिला है, कहाँ से, कदीरागंज के पौड़ा गांव में, ठीक है। रजौली के सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता का तैरता प्लांट बनाया जाएगा। नालंदा, अगला पे आते हैं नालंदा पे। नालंदा पे देखिएगा कि बहुत फेमस है कि अभी हाल फिलहाल जो रहा है, मंगल ग्रह पे क्रेटर का नाम हिल्सा के नाम पे हिल्सा क्रेटर रखा गया। मंगल ग्रह पे एक क्रेटर का नाम रखा गया है, वो कहाँ के नाम पे रखा गया है, तो हिल्सा के नाम पे। ये हिल्सा आपका कहाँ है, नालंदा में है। और इस क्रेटर का खोज किसने किया था, तो डॉक्टर राजीव रंजन ने किया था। डॉक्टर राजीव रंजन ने हिल्सा जो क्रेटर, मंगल ग्रह पे जो क्रेटर है उसका खोज किया था, और उन्हीं उस जगह का नाम जो है रखा गया हिल्सा क्रेटर। वो कहाँ, नालंदा का एक जगह है। मलमास मेला का यहाँ आयोजन हुआ है। नालंदा बिहार कैंपस में 1200 वर्ष पुरानी 2 लघु स्तूप की खोज हुई है। नालंदा बिहार कैंपस में 1200 वर्ष पुराना 2 लघु स्तूप की खोज हुई है।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण हुआ है, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, जू सफारी, नेचर सफारी। उसके बाद आते हैं अगला कि भगन विगाह में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसको छोड़ दीजिए, चलिए इस पे आइए। नालंदा डेयरी CAS मार्क वाली देश की पहली डेयरी बनी। नालंदा डेयरी जो है CAS मार्क वाली देश की पहली डेयरी बनी। इसके अतिरिक्त आते हैं कि नालंदा खंडहर के सराय किला के सामने खुदाई में सहस्त्र बुद्धा की स्तूप मिले। नालंदा खंडहर के सराय किला के सामने खुदाई में सहस्त्र बुद्धा की स्तूप मिली। इसके बाद है सिवान, राज्य में पासपोर्ट बनाने में सबसे अग्रणी है। विदेश जाने में भी सबसे अग्रणी जिला कौन है? सिवान है। पासपोर्ट बनाने में भी सबसे अग्रणी जिला कौन सा? सिवान है। पटना आते हैं, मीठापुर में स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय बनेगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल। मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बनेगा। कुम्हरार में देश का पहला परीक्षा केंद्र बना है, जान रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जान रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए उत्तर जो है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खुला। आनंदपुर बिहार, आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बनेगा। अभी तक के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये दोनों ध्यान रखना, मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बनेगा और बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल, ये दोनों कहाँ आपका? तो पटना में। नगर निगम पटना द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू हुआ पटना नगर निगम के द्वारा। इसके बाद डिजिटल करेंसी को शुरुआत करने वाला भी कौन सा है? तो पटना जिला है। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो सबसे ज़्यादा आय है वो पटना के लोगों का है। राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनेगा। LNJP हॉस्पिटल है राजवंशी नगर में, ठीक है, वो सबसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनेगा। जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पे PMCH में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बना। 51वें शक्तिपीठ मंदिर बनाया जाएगा। अगस्त 2024 में राज्य में UPI से ट्रांजैक्शन में पटना नंबर 1 पे रहा। पटना में खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। अगला देख लीजिए व्हाट्सएप से संपत्ति कर यानी व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो बिहटा में शुरू हुआ है। ड्राई पोर्ट भी बिहटा में और इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ? बिहटा में शुरू हुआ है। बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ? पटना में। पटना GPO राज्य का पहला विदेश डाक केंद्र, यहाँ से आप जो है विदेश भी अपनी डाक को भेज सकते हैं। बिहटा में राज्य का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच खुला है। ये सब आपको यदि PDF चाहिए तो नेक्स्ट लेवल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं छज्जू बाग में मोम की प्रतिमा वाला बिहार का पहला म्यूजियम बना है। पटना विमेंस कॉलेज को पहली बार NAC A++ ग्रेड दिया गया है। चलिए बाकी सबको देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम ये भी कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। IGMSIM में बिहार का पहला जीनोम सिक्वेंसिंग लैब। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। पटना में तैरता CNG स्टेशन, ठीक है। कुकरी बिघा देश का पहला पोषण गांव बना, ये पटना का है। कुकरी बिघा देश का पहला पोषण गांव बना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। राज्य का पहला खादी मॉल का निर्माण कहाँ? पटना में। कंकड़बाग में कंटेनर कोकोनट पार्क बना है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी बन रही है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। देश का पहला गंडा प्रजनन, देश का पहला गंडा प्रजनन कछुआ प्रजनन केंद्र देखे हैं, घड़ियाल प्रजनन केंद्र देखे हैं, ठीक है, कछुआ पुनर्वास केंद्र देखे हैं। इसके बाद है गंडा प्रजनन केंद्र कहाँ? तो आपके पटना में। इसके बाद देख लीजिए फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बना है। उसके बाद आते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट पे आपका है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में है जो 112 आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग मिला है। तो वो कई जो है
क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अलग हो गया, कृषि के क्षेत्र में अलग हो गया। तो वो जो 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें कृषि के क्षेत्र में जो है मुजफ्फरपुर पहला देश में शीर्ष स्थान रहा। आकांक्षी जिला कहने का मतलब होता है कि जो पिछड़ा जिला है ना, उसको एक नाम दिया गया, जैसे विकलांग को दिव्यांग नाम दिया गया, तो जो पिछड़ा जो है उसको एस्पायरेशनल जो नाम है इंग्लिश में, यानी पिछड़ा जो है उसको आकांक्षी नाम दिया गया है। तो उस 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जो है कृषि के क्षेत्र में टॉप पे रहा है। इसके बाद आते हैं, देश की पहली वन हेल्थ लैब शुरू करने वाला कौन है, तो मुजफ्फरपुर है। एमएसएमई द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में एमएसएमई द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार में पहली जो म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया है, मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया है। इसके बाद है, शेरपुर में राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल, मुजफ्फरपुर का राज्य का पहला जो है वन्यजीव अस्पताल है। विश्व स्तरीय जीनोम लेबोरेटरीज की स्थापना। इसके बाद है, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खुली, कौन है, फकोली। फकौली बाजार पंचायत, यदि वेब सीरीज देखे होंगे तो फकौली बाजार का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खुला है, तो फकोली। और फकोली कहाँ है ये आपका, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है, ठीक है। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना। मोतीपुर में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट, कृषि ट्रेनिंग सेंटर और भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। ये हम बिहार ही हैं जहां भिखारियों का भी बैंक खोला जाता है। इसके बाद देखते हैं मधुबनी। मधुबनी में है कि राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा। जो बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती है, तो उस योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे टॉप पे कौन रहा है, तो मधुबनी रहा। एक संदीप फाउंडेशन, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी, प्रत्यार्पण बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला। दिल्ली हाट की तर्ज पे मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है, जिला अपना लोगो जारी किया है, यानी मधुबनी जिला जो अपना लोगो जारी किया है। लिंगराज मंदिर की तर्ज पे मनसा मंदिर का निर्माण, ध्यान रखिएगा ये मनसा मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मधुबनी में किया जा रहा है। मधेपुरा सिंहेश्वर श्रावणी मेला को राजकीय दर्जा मेला का दर्जा मिला है। सिंहेश्वर में जो है के श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्मित किया है, कहाँ, तो मधेपुरा में। इसके बाद है जहानाबाद। जहानाबाद बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, देश का दूसरा। ये जहानाबाद नहीं होना था, ये मुंगेर होना था। जहानाबाद हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बिहार का पहला जो वानिकी कॉलेज है वो कहाँ खुला है, तो मुंगेर में खुला है, देश का दूसरा। और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर है। CPR में सबसे नीचे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय। मुंगेर की मनीषा रानी डांस रियलिटी झलक दिखला जा की विजेता बनी है, बाकी इनको जान रहे होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल झलक दिखला जा एपिसोड की विनर रही है। इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्णिया। पूर्णिया जो है साक्ष्य जमा अनुपात में पूर्णिया सबसे अव्वल रहा है। इसके बाद आते हैं, बिहार का पहला डिजिटलाइज कोर्ट बना कहाँ, तो पूर्णिया में बना है। इसके बाद आते हैं, बिहार आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में सबसे आगे कौन रहा है, तो पूर्णिया रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे कि 100% बैंकिंग वाला जिला कौन सा है, वो आप हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। दूसरा, आधुनिक डॉपलर रडार स्थापित किया गया है, कहाँ, तो पूर्णिया में किया गया है। फलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा है जिला, तो आपका है पूर्णिया है। इसके बाद आते हैं, भारत के पहले ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, तो पूर्णिया में खोला गया है। सभी पंचायत में पुस्तकालय कहाँ खोला गया, तो पूर्णिया में खोला गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ खोला गया, तो पूर्णिया में खोला गया है। कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। बाकी ये है टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इतना आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट सीरीज लाते हैं स्पेशल बिहार के लिए, उसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए।